नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेन और आप देख रहे हैं हिरेन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंगल फेज मोटर जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा अगले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर इज़ इनकरेक्ट। तो उसका सही आंसर है इट इज़ प्रीफर टू परमानेंट स्लीप सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर वेयर फ्रीक्वेंट रिवर्सल आर रिक्वायर्ड। ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। तो उसका ऑप्शन है द रिक्वायर मोर मेंटेनेंस ऑफ कम्यूटेटर एंड अदर मैकेनिकल डिवाइस, इट मेक क्वाइट अ बिट ऑफ नॉइज ऑन स्टार्टिंग, इट फ्रैक्शनल हॉर्स पावर रोटर मोटर, इट हैज़ रिप्लेस द कैपेसिटर मोटर, इट इज़ नॉट इजीली रिवर्स। तो सही आंसर है उसका इन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, इट हैज़ रिप्लेस द कैपेसिटर मोटर। ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, अ सीरीज AC सीरीज मोटर आर कंपेयर टू DC सीरीज मोटर हैज़। तो उसका ऑप्शन है स्मॉलर ब्रश विद लेस नंबर ऑफ फील्ड टर्न, मोर नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न, लेस एयर गैप। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सब आंसर उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ रिलक्टेंस मोटर इज इनकरेक्ट। तो उसका सही आंसर इट कैन नॉट बी रिवर्स एंड ऑर्डिनरीली। क्वेश्चन नंबर 85, द पर्पज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इन कंपनसेट रिपल्सन मोटर इज टू। तो उसका आंसर रहेगा इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड प्रोवाइड बेटर स्पीड रेगुलेशन। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 86, the rotor slot in a induction motor are usually not quite parallel to shaft because। तो उसका ऑप्शन है improve the efficiency, help the rotor teeth to remain under the stator teeth, help in reduce in tendency of rotor teeth to remain under the stator teeth, improve the power factor। तो उसका सही आंसर है help in reduce the tendency of rotor teeth to remain under the stator teeth। क्वेश्चन नंबर 87, if the centrifugal switch of two value capacitor motor using two capacitor fail to open then। तो उसका ऑप्शन है motor will not come up to speed, motor will not carry the load, current drawn by the motor will be excessively high, electrolyte capacitor will in all the probability suffer breakdown। तो उसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी सफर ब्रेकडाउन। अब 4 नंबर का ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 88, a DC series motor is operate on AC supply, it will। तो उसका ऑप्शन है spark excessively, have a poor efficiency, have a poor power factor, all of the above। तो उसका सही आंसर है all of the above। क्वेश्चन नंबर 89, lock rotor current of the shaded pole motor is। तो उसका ऑप्शन है इक्वल टू फुल लोड करंट, लेस देन फुल लोड करंट, स्लाइटली मोर देन फुल लोड करंट एंड सेवरल टाइम और फुल लोड करंट। तो इसका सही आंसर है स्लाइटली मोर देन फुल लोड करंट। क्वेश्चन नंबर 90, इन केस ऑफ रिलक्टेंस मोटर व्हेन द लोड इज इंक्रीज सो दैट इट कैन नॉट मेंटेन सिंक्रोनस स्पीड टू मोटर व्हील। तो ऑप्शन है बिकम अनस्टेबल, ड्रॉ एक्सेसिव आर्मेचर करंट एंड मे बर्न आउट, fall out a synchronism and come to stand still, run as induction motor। तो उसका सही आंसर है रन एज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 91, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर फाइंड इंक्रीज एप्लीकेशन एज compressor motor is small home air conditioner because it is comparatively cheaper, it has almost non destructible capacitor, it has low starting as well as running current as relatively high पावर फैक्टर, इट्स क्वाइट इन ऑपरेशन। तो उसका सही आंसर है इट हैज़ लो स्टार्टिंग एज वेल एज रनिंग करंट एट रिलेटिवली हाई पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 92, इफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन स्लोअर देन नॉर्मल द मोस्ट लाइकली डिफेक्ट इज। तो ऑप्शन रहेगा वन बेरिंग, शॉर्ट सर्किट इन वाइंडिंग, ओपन सर्किट इन वाइंडिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है वन बेरिंग। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 93, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ द सिंगल फेज मोटर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज डिसकनेक्ट फ्रॉम द सर्किट बाय मीन्स ऑफ अ।
ऑप्शन है मैग्नेटिक रिले, थर्मल रिले, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है मैग्नेटिक रिले। क्वेश्चन नंबर 94, द शेडेड पोल मोटर इज यूज फॉर। तो ऑप्शन है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क एंड वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो उसका सही आंसर है लो स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज इन सिचुएशन वेयर लोड इंक्रीज व्हील स्पीड। तो उसका ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, 3 फेज सीरीज मोटर, सर्ज मोटर एंड हिस्टैरिसीस मोटर। तो उसका सही आंसर है 3 फेज सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 96, इन रिपल्सन मोटर जीरो टॉर्क इज डेवलप्ड व्हेन ब्रश एक्सिस इज 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू फील्ड एक्सिस। सेकंड ऑप्शन है ब्रश एक्सिस कंसाइड विद द फील्ड एक्सिस। थर्ड ऑप्शन है ब्रश एक्सिस इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू फील्ड एक्सिस। और 4 नंबर का ऑप्शन है बोथ 2 एंड 3। तो उसका सही आंसर है बोथ 2 एंड 3, मतलब 2 नंबर का और 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 97, इन अ स्प्लिट फेज मोटर मेन वाइंडिंग इज ऑफ। तो उसका सही आंसर है थिक वायर प्लेस एट बॉटम ऑफ द स्लॉट। उसका थर्ड नंबर का ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 98, द इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन पोर्टेबल ड्रिल इज। तो उसका ऑप्शन है कैपेसिटर रन मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, यूनिवर्सल मोटर एंड रिपल्सन मोटर। तो सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 99, द कैपेसिटर यूज इन सिंगल फेज मोटर हैव नो। तो ऑप्शन रहेगा वोल्टेज रेटिंग, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पोलैरिटी मार्किंग, डिफाइनेट वैल्यू। तो उसका सही आंसर है पोलैरिटी मार्किंग। थर्ड नंबर का ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 100, द स्पीड ऑफ द यूनिवर्सल मोटर इज यूजली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो ऑप्शन रहेगा गियरिंग, बेल्ट, ब्रेक एंड चेन। तो उसका सही आंसर है गियरिंग। क्वेश्चन नंबर 101, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ द सिंगल फेज मोटर इज प्लेस इन। तो ऑप्शन रहेगा आर्मेचर, फील्ड, रोटर एंड स्टेटर। तो उसका सही आंसर है स्टेटर। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टैरिसीस मोटर इज इनकरेक्ट। It is extremely sensitive to fluctuation in supply voltage. Its high starting torque is due to high rotor hysteresis loss. It is extremely quick in operation. It accelerates from rest to full speed almost instantaneously. तो सही आंसर है उसका it is extremely sensitive to fluctuation in supply voltage. Question number 103, which of the following statement regarding single phase induction motor is correct? तो उसका ऑप्शन है इट्स रिक्वायर ओनली वन वाइंडिंग, इट कैन रोटेट इन वन डायरेक्शन ओनली, इट इज़ सेल्फ स्टार्टिंग, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो उसका सही आंसर है इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं, जो मोस्टली आज के जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, ऐसे ही मैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हिरन इलेक्ट्रिकल। आप मुझे फेसबुक पर भी मेरा एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक के नाम से। आप मुझे वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।